नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। एक छोटी सी कहानी के साथ आज बात शुरू करेंगे, फिर टीएमसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो नेता अहंकार में माते नहीं है, कपड़ों में नहीं समाते, उनकी क्या दुर्गति होती है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। एक कहानी है, एक गांव के अंदर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकालनी थी। तो गांव में तय किया भाई कोई अच्छी सवारी के ऊपर निकालें, और गांव में कोई रथ तो है नहीं, पालकी नहीं है, तुम क्या करें। तय किया भाई किसी जानवर के ऊपर ठाकुर जी की सवारी निकालेंगे। गांव के अंदर ढूंढा, को गाय नहीं मिली, बैल नहीं मिला, हाथी नहीं मिला, घोड़ा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो कोई गधा ढूंढ के लेके आ गया। अब गधे को सजाया और उसके ऊपर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाल दी। अब आगे आगे गधा, पीछे पीछे गांव वाले ठाकुर जी की जयकार लगा रहे। गधा आगे चला। रास्ते में चलते चलते एक गाय मिली गधे को। तो गधे ने गाय की तरफ देखा और अपने पैर से खुर से मिट्टी फेंकी। तो गाय समझ गई कि इसको अहंकार हो रहा है। तो गाय ने उसको कहा, भाई तेरा दोष नहीं है, अभी तेरे पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इसलिए तुझमें अहंकार है। जब ठाकुर जी तेरे ऊपर से उतर जाएंगे तब तुझे तेरी औकात का पता पड़ेगा। शोभा यात्रा पूरी हुई, मंदिर पे पहुंची, ठाकुर जी को उतार कर वापस मंदिर पे रख दिया गया। अब बाद में गधा वहीं खड़ा रहा, उसको तो लगा मेरी जयकार लग रही है, तो चाबुक मारकर गधे को भगाया गया। ये कहानी मैंने क्यों कही है? आज टीएमसी के पर पश्चिम बंगाल में ये कहानी लागू हो रही है। जो तृणमूल कांग्रेस, जिसके लोकसभा में 29 सदस्य हैं, 29 सांसद हैं, और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और राज्यसभा में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी। बहुत अच्छी स्थिति में। आपने 4 मई से पहले ममता बनर्जी को देखा होगा, कैसे धाड़ की चलती थी, क्या रुतबा था, क्या रुआब था। सबको लगता था कि इसके आगे ना कोई गृह मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ये एक अलग स्टेट चला रही है, अलग, जैसे कोई देश की कोई अलग से प्रधानमंत्री होना, इस तरह का व्यवहार करती थी। ना कोई ईडी को बोलती थी, ना सीबीआई को बोलती थी, कोई कुछ नहीं। जब सड़क पे चलते थे लाखों लोग चरणों में गिरते थे, प्रणाम करते थे, और वो ऐसे चलती थी मदमस्त होके, जैसे शहंशाह चलता हो ना, राजा चलता हो ना, या कोई पराक्रमी व्यक्ति चलता हो कि उसका पराक्रम इतना गजब का है कि कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसे चलती थी ममता बनर्जी। और अखिलेश महर्षि, जो उनके भतीजे हैं, युवराज है वहां के, उनकी क्या हालत थी, वो भी ऐसे चलते थे, सम्राटों की तरह चलते थे। अब 4 मई बाद क्या हो गया, धड़ाम से नीचे आ गए। जिनके 29 सांसद हैं, लोकसभा में 29 सांसद होने के बावजूद आज वो पार्टी संकट में आ गई है। राज्यसभा के 13 सदस्य हैं, 42 सदस्यों में से जब ममता बनर्जी ने धरना दिया तो 3 सदस्य पहुंचे हैं। और विधानसभा में कितने? 80 में से कितने पहुंचे? कोई 18 बता रहा है, कोई 17 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, इससे ऊपर नहीं पहुंचे। लोग कितने पहुंचे? 1800। आप सोचिए, जब चलती थी, जलवा चलता था जिसके साथ में, वो जलवा कहां गया?
भाई जलवे को कौन खा गया? कहां गए जलवा? कहां गई भीड़? कहां गए वो सम्राटपना? कहां गई महारानी बन के निकलती थी, ऐसे लगे सम्राट जा रहा है जैसे निकलती थी। अब क्या हो गया? ये नेताओं की भूल है। नेता समझते हैं हम पद पे बैठ गए, अब सारी दुनिया हमारे पीछे है, हमारी योग्यता है, हमारा पराक्रम है, इसलिए लोग हमारे पीछे पीछे भग रहे हैं। अरे पीछे पीछे तुम्हारे पीछे कोई नहीं भग रहा, जो सीट है ना जिसमें बैठे हो उसके पीछे लोग भगते हैं। जैसे ही वो सीट उतरी, जो कद्र गधे की होती है ना, वो फिर सीट के बैठने पर जो अहंकार करते हैं ना, उनकी कद्र सीट से उतरते ही वैसी होती है। बता दिया टीएमसी ने। और आप देखिए, कोई पार्टी टूटे तो कौन जिम्मेदार? मुखिया। मुखिया जिम्मेदार है। मुखिया को बनाना नहीं आ रहा, मुखिया को बांध के रखना नहीं आ रहा, और जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़ रही है। भाई क्यों तोड़ेगी? उसको कोई मेंबर की जरूरत है, विधायकों की जरूरत है, उसके पास तो पहले से बहुमत है, पूरा 2/3 बहुमत है उसके पास, तो क्यों तोड़ेगी? लेकिन हमारी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना, भाई ये तो आप खुद धोखे में रहते हैं इससे। तो जो टीएमसी ये कहती थी, ममता बनर्जी कहती थी, क्या अमित शाह हम नहीं घुसने देगा, हम चाहते हैं तो घुसता है, नहीं कैसे घुसता है अमित शाह? भाई कहां गई वो ममता बनर्जी? कहां गए वो जोश? हम नहीं देंगे इस्तीफा, हम नहीं मानते इस परिणाम को। भाई क्या हो गए मुख्यमंत्री आप? भैया इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अब जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे बिना पूछे पत्ता नहीं था। 3 साल से उन्होंने कमान अपने हाथ में ले रखी थी। आपने लोगों को दमन किया, घोटा, निकल गया परिणाम। कह दिया ना कि टीएमसी ममता बनर्जी की टीएमसी नहीं है, टीएमसी हमारी है। 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को साइन करके पत्र सौंप दिया, और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मान्यता दे दी, पत्र को स्वीकार कर लिया। अब क्या करोगे आप? तो देश के सभी नेताओं को इस बात के लेकर सबक है। हम देखते हैं नेताओं को, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, ऐसा अहंकार होता है, ऐसे निकलते हैं राजकुमार की तरह, बहुत बड़े राजा निकल रहे हैं। घर से निकलेंगे, देखेंगे पहले 150 लोग हुए कि नहीं। जब 150 लोगों की भीड़ होती है तो अलग अंदाज में देखेंगे, किधर चलेंगे, किधर। एक आदमी पेन पकड़ रहा है, एक आदमी कॉपी पकड़ रहा है, अरे वाह, एक कपड़े पहना रहा है, हाथ ऊंचा करते ही यो, और कपड़े पहनाता है दूसरा आदमी। अरे भैया ये बहुत दिन के नहीं है। देख लो ममता बनर्जी को, आगे नीचे सबको नीचे आना है। जो सीट पर बैठा है ना, वो किसी भी सीट पर बैठा हो, उसको तय कर लेना चाहिए मेरी सीट स्थायी नहीं है, ये उतरेगी। और सबक लेना चाहिए, और ये मानना चाहिए मैं जनता का व्यक्ति हूं, जनता में से आया हूं, मुझे वापस जनता में ही जाना है। व्यवहार ऐसा करो, एक व्यक्ति हो तो उसको सम्मान दो, गरीब हो तो सम्मान दो, छोटा है तो सम्मान दो, बड़ा है तो सम्मान दो। आपकी अगर निजी दुश्मनी है ना, तो पद त्याग करके फिर दुश्मनी निकालो। जब आपको अपनी औकात पता पड़ेगी, आपकी औकात क्या है। पद पर रहकर तो कोई कर सकता है कुछ भी, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। नेताओं को इतना अहंकार होता है, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शते। जिन कार्यकर्ताओं के दम पर सीट पर बैठते हैं ना, उन कार्यकर्ताओं को देखना पसंद नहीं करते। जो कार्यकर्ता 15-15, 20-20 साल एक नेता के लिए खपा देता है ना, नेता उसी के खिलाफ हो जाता है। तो उसका अहंकार, मद, जहां जाए उसको सलाम नमस्कार, सर आप, बस सर आप, आपके बिना क्या है सर, अरे सर आपका तो बहुत तगड़ा वैभव है सर, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आप तो इतने ऊपर हो सर, भगवान के बाद में आप ही हो। और वो नेता को ऐसा अहंकार होता है, ऐसी गलतफहमी होती है, बस वो सड़क पे चलता है तो ऐसे चलता है, हो ये सिंह आ गए। कोई नेता भी, पब्लिक भी कम नहीं है, ऐसे नेता को ऐसे चढ़ाती है बिल्कुल ऊपर, और फिर जब गिरती है ना, नीचे गिराती है उसको, तो पता नहीं पड़ता गया कहां, उसकी आवाज भी नहीं आती। आप खड़े खड़े गिरो ना तो आवाज आ जाएगी, उसको इतना ऊपर ले जाते हैं चढ़ा चढ़ा के, कोई दिखता ही नहीं है, पर जब गिरता है ना,
50 मंजिले से नीचे, तो भी उसकी आवाज नहीं आती। जनता को घेरना बहुत अच्छे ढंग से आता है। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इस बात की गवाह है। किसी को अहंकार में रहना हो तो उनकी देख लो दुर्गति क्या हो रही है। जो ममता बनर्जी के हजारों लोग पीछे भगते थे, लाखों लोग पीछे जाते थे, आज 800 आदमी, 1000 आदमी नहीं आए धरने पर बैठने के लिए। 80 में से 20 विधायक नहीं पहुंचे, 41-42 में से 3 सांसद नहीं पहुंचे लोकसभा राज्यसभा के। तो आपको कौन पूछने वाला भैया, आप तो मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी। केवल ये जो दिखावा है ना, दिखावाबाजी, इसको बंद कर देना चाहिए। और ये मान लेना चाहिए कि भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपके ऊपर ये सीट मिली है, आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तब आप चुनाव जीते हो, मंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो, आप अधिकारी बने हो। ये भगवान का प्रसाद मानकर चलो, और ये मान के चलो लोगों की सेवा करने के लिए हमें ये पद मिला है, अहंकार दिखाने के लिए नहीं। आपकी चाल ढाल को सही कीजिए। आप गाड़ियां लग्जरी गाड़ियों में बैठेंगे, एक आदमी गेट खोलेगा तब महाराज बैठेंगे, खुद गेट खोल के नहीं बैठ सकते। अरे भाई, जब पद उतरेगा जब तुम्हारा गेट कौन खोलेगा? एक गेट खोलेगा, एक पैर रखेगा, ऐसे चलते हैं, पूछो मत हो। उनकी चाल ढाल, उनके हाव भाव देखिए, ऐसे सम्राटों की तरह देखते हैं जैसे वो ऊपर से भगवान से फरिश्ता बन के आए हो ना नीचे, और सब पे एहसान कर रहे हो कि देखो मैं तुमसे मिल रहा हूं। ऐसा अहंकार झलकाते हैं। ये अहंकार अधिक दिन चलने वाला नहीं है। जिसको भी अहंकार है वो ममता बनर्जी से सबक ले ले। कैसे तो भक्ति थी और आग के गोले की तरह जाती थी, जैसे उसके आगे कोई नहीं है। अब क्या हुआ? और एक बात याद रखना, एक स्लोगन है, उसको जीवन में हर व्यक्ति को उतारना चाहिए। किसी के बारे में वो राय कायम मत करना। कायम मतलब स्थायी। किसी के बारे में वो राय कायम मत करना, उसका समय बदलेगा, आपकी राय बदल जाएगी। जैसे ही व्यक्ति का समय बदलता है वैसे वो बहुत अच्छा हो जाता है, वैसे बहुत खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी राय कायम मत करो और आप अहंकार में मत आओ। अगर इस बात को मानते चले तो हमेशा आप समान व्यक्ति की तरह रहो कि मैं जैसे था, जैसे हूं, वैसे मुझे वापस पब्लिक में जाना है, वैसे मुझे एक दिन मुझे सीट छोड़नी है। मैं नहीं छोड़ूंगा तो जनता हटा देगी, या मेरी उम्र हटा देगी, या मेरा समय हटा देगा। आपको एक बार अपने वापस उसी रूप में, उसी जगह आना जिस जगह से आप उठ के गए थे। धन्यवाद, नमस्कार।